हेलो एवरीवन, आज की क्लास में साइंस पढ़ना है जिसमें हम लोग लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन प्रकाश का परावर्तन को पढ़ेंगे। पिछले सेशन में हम लोग प्लेन मिरर पर प्रकाश का रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसको पढ़ लिए हैं। ऐसे ही बनाया गया था फोटो ना, पिछले सेशन में ऐसे ही फिगर आपको बना कर दिया गया था जिसमें एक आपको प्लेन मिरर दिया हुआ था। ये क्या है आपका मिरर है। और कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। इस पर प्रकाश का परावर्तन कैसे हो रहा है पिछले सेशन में आपको बता दिया गया है। जो जिनका क्लास छूट गया था वो जाकर वीडियो अपना देख लेंगे, उनको बात समझ में आ जाएगी। आज जो है इसके अंदर जितने भी मतलब कि पार्ट है, जैसे कि इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड रे, इसका डिफिनेशन क्या है इसको आज के सेशन में समझेंगे। तो पहला हमारा इसमें लेते हैं इंसिडेंट रे को। इंसिडेंट रे क्या है? पिछला सेशन में सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया था, लेकिन डिफिनेशन को नहीं नोट कराया गया था। आज जो है आपको डिफिनेशन दिया जाएगा। तो इंसिडेंट रे के बारे में पिछला बार बताया गया था कि किसी भी लुमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी दीप्त मतलब प्रकाश का जो स्रोत होता है, वहाँ से जब प्रकाश की किरणें निकले और किसी भी परावर्तक सतह पर जाकर टकराए, यानी कि परावर्तक सतह पर क्या हो जाकर टकरा जाए, यानी कि उस पर पड़े, उसी किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। सपोज डैट कि आपके पास बड़ा सा क्या है मिरर है और इधर से सन, बल्ब या किसी भी चीज़ का जो है लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, तो उसमें से जो किरण निकल रही है वो आएगी और उसके सामने जो भी आईना पड़ेगा, यानी कि दर्पण पड़ेगा, उस पर टकराएगी। तो जो किरण जाकर उस पर टकरा रही है उसी को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। जैसे देखिए ये फोटो, ये हमारा क्या है, यही हमारी आपतित किरण है। यहाँ पर कोई भी हमारा क्या है लुमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी कि प्रकाश का कोई यहाँ पर क्या है स्रोत है, हो सकता है सन है या बल्ब है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से किरण निकली है, जा रही है। ये सब यहाँ पर क्या है, सब एयर है, हवा है। और ये प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी रेखा में जा रही है, बीच में मिल गया इसको क्या दर्पण, आईना। अब जाकर क्या हो गई है, आईना से टकरा रही है किसी एक पॉइंट पर। तो इसी किरण को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्लियर? नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात समझ जाते हैं आप तो डिफिनेशन आपको रटने की भी ज़रूरत है नहीं है। सिंपल सी भाषा में जो प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर जाकर पड़ती है उसको आपतित किरण बोलते हैं। सिंपल से बात है। आपको रटना है या जो भी करना है, आपको डिफिनेशन यहाँ पर बोर्ड पे मिल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है पहला इंसिडेंट रे। डिफिनेशन आपका इंग्लिश में भी है और आपका इंग्लिश में भी है। एग्ज़ाम में अगर डिफिनेशन कहेगा लिखने के लिए तो आपको जो लैंग्वेज आसान लगेगा, इंग्लिश आसान लगेगा इंग्लिश में लिखें, हिंदी लगे हिंदी लिखें। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आप इसका डिफिनेशन देखिए, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स मीन्स गिरना पड़ना ऑन रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ऐसे हम लोगों का इंग्लिश का डिफिनेशन हो गया। इसी में हम लोग हिंदी में कैसे बोलेंगे, इंसिडेंट रे को हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है। अब जो चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ था उसी का आपका हिंदी में ऐसे कर देंगे, प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक के सतह पर आकर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। हो गया डिफिनेशन क्लियर? मैं बाद में हट जाऊंगा, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो फिर से आप जो है आपतित किरण को अच्छे से समझिए और इस तरह समझिए कि इस डिफिनेशन को रटने की ज़रूरत आपको ना पड़े। ये यूं ही आपका पड़ा रहेगा। अगर कभी आपको देखने का मन करे तो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन आप समझिए कि हमको यहीं पर डिफिनेशन को याद कर लेना है। तो किसको बोलेंगे हम लोग आपतित किरण? किसको बोलेंगे?
हाँ, प्रकाश की वह किरण जो किसी भी परावर्तक सतह पर आकर पड़ती है उसको आपतित किरण कहते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। अब चलिए दूसरा नंबर आगे चलते हैं। देखिए, जब भी रोशनी आएगी और आईना पर पड़ेगी तो उसका कुछ रिएक्शन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? मैंने पिछले भी क्लास में बताया था कि हम लोग कैसे बच्चों को खेल करते हैं। नहीं, आईना ले लेते हैं और सन के सामने कैसे करते हैं। नहीं, तो सन से लाइट आपका आईना पर आती है, यानी रोशनी आपको आईना पर आती है और फिर वहाँ से रिटर्न होती है, वापस होती है। तो आप देखते होंगे कि उसमें से एक और आपको ऐसे लाइट निकलती है। बचपन में हम लोग खेलते हैं, अभी भी आप लोग खेलते होंगे। नहीं, पिछले भी सेशन में मैंने बताया था इसको एग्जाम्पल देकर। तो इधर से लाइट आई और फिर वही लाइट दूसरी तरफ क्या हो रही है, आपको उसी माध्यम में जा रही है, वापस लौट के जा रही है। वही ये प्रकाश का परावर्तन, यानी कि लाइट क्या हुई, आई और दर्पण पर पड़ी और फिर से जिधर से आई थी, यानी कि जिस माध्यम में से आई थी उसी माध्यम में फिर क्या हो गई, चली गई। यानी कि हवा में से आई थी और फिर हवा में से ही चली गई। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इसको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे आप इंग्लिश में। सेकेंड, रिफ्लेक्टेड रे, हिंदी में बोलते हैं इसको परावर्तित किरण। तो रिफ्लेक्टेड रे का आप कैसे डिफिनेशन देंगे? ए रे ऑफ लाइट दैट रिटर्न्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बैक इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। देखिए क्या बोल रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। रिटर्न मतलब वापस हो जाती है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस बैक इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि जो इंसिडेंट पॉइंट है, यही इसी को बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। जिस पॉइंट पे आपको रोशनी जाकर पड़ती है, टकराती है, उसी पॉइंट को हम लोग इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। पिछले सेशन में भी हम लोग उसको समझे थे, आज भी आपका वही फोटो यहाँ पर दिख रहा है। दर्पण पर किसी न किसी पॉइंट पर ये रोशनी जाकर टकराती है, तो जिस पॉइंट पर टकराती है उसी को बोलते हैं इंसिडेंट पे। अब ये रोशनी आपको इंसिडेंट पॉइंट पर जाकर टकराई और वहीं से क्या हो जाती है, फिर आपको वापस उसी मीडियम में, यानी कि मीडियम देखिए यहाँ पर सेम मीडियम, कहाँ गया यहाँ पर सेम मीडियम, रिटर्न इनटू सेम मीडियम, यानी कि उसी माध्यम में फिर वापस आ जाती है। यानी कि हवा में से गई थी और फिर क्या हो गई, हवा में आ गई। ये पूरा आपका हवा है, यूँ समझिए। अब इमेज कीजिए क्या है, आपका पूरा एयर है। अब एयर में से गई थी, दर्पण पर टकराई और फिर एयर में से आ गई। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। हिंदी में देखिए इसका डिफिनेशन है यहाँ पर, परावर्तित किरण का। प्रकाश की वह किरण जो आपतन बिंदु से उसी माध्यम में वापस लौट आती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। हो गया डिफिनेशन। अब इसको आप यहीं पे फिर याद कर लीजिए। यानी कि जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है और फिर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसी प्रकाश की किरण को हम लोग परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये दो बातें आपको क्लियर हो गया, एक इंसिडेंट रे और एक आपको रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब आइए तीसरा पॉइंट, आपका इंसिडेंट पॉइंट, इसके बारे में समझते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक दर्पण है ना, ये पूरा दर्पण है ना। अब दर्पण के ऊपर आपको हजारों लाखों करोड़ों बिंदु है, ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु, सब बिंदु है। तो प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराएगी तो वह किसी न किसी बिंदु से टकराएगी, किसी एक ही जगह पर न जाकर टकराएगी, यानी कि एक बिंदु पर जाकर टकराएगी। तो जिस बिंदु से जाकर ये टकराती है, कौन, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। दर्पण के जिस बिंदु से आपतित किरण जाकर टकराती है उसी बिंदु को इंसिडेंट पॉइंट या आपतन का बिंदु कहते हैं। आपको हिंदी इसमें मिल जाएगा डिफिनेशन में। इंसिडेंट पॉइंट को आपतन का बिंदु कहते हैं।
पिछला सेशन में जब फ़ोटो बनाया था तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रखा है, आज मैं केवल इंग्लिश ही लिखा, क्योंकि जो पिछला सेशन को देखेंगे तो उनको बात वहाँ पे समझ में आ जाएगी, क्योंकि हिंदी भी है और इंग्लिश भी है पिछला सेशन में। यहाँ पे केवल मैंने समझने के लिए लिखा, क्योंकि आप तो पिछला वीडियो देखकर आए होंगे, पिछला सेशन आप किए हैं, तो आपको बात समझ में आ रही है कि इंसिडेंट पॉइंट को क्या बोलेंगे। इंसिडेंट पॉइंट को आपतन का बिंदु बोलते हैं या आपतन बिंदु बोलते हैं। तो अब आपतन बिंदु समझ में आ गया। अगर ये प्रकाश की किरण यहाँ पे न टकरा कर अगर यहाँ पर टकराई होती तो ये बिंदु, ये आपको इंसिडेंट पॉइंट कहलाता, तब ये आपको इंसिडेंट पॉइंट नहीं कहलाता। और ये बात समझ में, अगर यहाँ पर टकराई होती तो ये पॉइंट आपको इंसिडेंट पॉइंट कहलाता। यानी कि इसमें पॉइंट तो बहुत है, देखिए ये भी पॉइंट है, 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 सब के सब पॉइंट है। नहीं बनाया जाए तो इस पर सैकड़ों पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन उन पॉइंट में से इंसिडेंट पॉइंट किनको बोलेंगे, तो उसी को इंसिडेंट पॉइंट बोलेंगे जिस पॉइंट पर ये आपका आपतित किरण जाकर पड़ रही हो, उस पर जाकर टकरा रही है, उसी पॉइंट को, बाकी पॉइंट को नहीं बोलेंगे। एक ही पॉइंट, उसमें से एक ही पॉइंट को इंसिडेंट पॉइंट बोलेंगे जिस पर आपको आपतित किरण जाकर टकरा रही है। बात क्लियर हो गया। अब आइए डिफिनेशन इंसिडेंट पॉइंट, इसका डिफिनेशन आप ऐसे लिखेंगे, द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब होता है परावर्तक सतह। द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर वह बिंदु एट इंसिडेंट रे फॉल्स, जिस पर आपको इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण फॉल्स यानी कि गिरती हो, पड़ती हो, इज कॉल्ड इंसिडेंट पॉइंट। उसको हम लोग इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु कहते हैं। ये हो गया आपका इंग्लिश का डिफिनेशन। इसी को आप इंसिडेंट पॉइंट को आपतन बिंदु कहते हैं। इंसिडेंट पॉइंट का एक और भी नाम होता है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पिछला सेशन में मैं बता रखा हूँ। रिफ्लेक्टेड रे का एक और भी नाम होता है, क्या होता है, रे ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं, इंसिडेंट रे का एक और भी नाम होता है, रे ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो आपतन बिंदु को हिंदी में कैसे करेंगे हम लोग, देखिए, परावर्तक सतह पर वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आकर पड़ती हो उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अरे बात समझ में, उसी समय से यही बात बताते आ रहे हैं कि दर्पण पर, तो यहाँ पर भी वही कह रहा है कि परावर्तक सतह पर, परावर्तक सतह बोलिए या दर्पण बोलिए, कोई परावर्तक सतह बोलता है, कोई क्या बोलता है, दर्पण बोलता है, इंग्लिश में कोई उसको मिरर बोलता है। तो परावर्तक सतह पर वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आकर पड़ती हो, यानी कि जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर टकरा रही है, पड़ रही है, उसी बिंदु को हम लोग आपतन का बिंदु कहेंगे। बात है क्लियर यहाँ पर। अब चलिए, ये भी आपको क्लियर हो गया इंसिडेंट पॉइंट। अब आते हैं इसके बारे में, नॉर्मल के बारे में, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अभिलंब या लंब। ये क्या है, देखिए, लंब के मतलब होता है कि वह लाइन या वह रेखा जो किसी दूसरे लाइन पर इस तरह पड़ रही हो कि वह 90 डिग्री का कोण बना रही हो। ये मैथ का भी आपका भाषा है। आइए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर छोटा सा बनाते हैं। ये आपका कोई लाइन है, ठीक है, एक सिंगल लाइन है। अब इसके ऊपर दूसरी लाइन ऐसे आकर पड़ रही हो कि वह 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। चलिए, क्या ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है? नहीं बना रही है। क्या ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है? नहीं बना रही है। लेकिन क्या ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है? बना रही है। अब इसका नाम देते हैं। पहले हमारे पास एक लाइन है AB, ठीक है। अब दूसरी लाइन हो गई हमारे पास CD। अब AB पर CD इस तरह आकर गिर रही है कि वह 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो हम लोग कहेंगे कि CD जो है AB के ऊपर लंब है। CD जो है AB के ऊपर लंब है। आई बात समझ में? लंब आप समझ में आ गई बात? चलिए, ठीक
ठीक उसी तरह यहाँ पर भी देखिए ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, ठीक है। अगर आप इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट लाइन बन जाएगा। अगर इस सभी डॉट को हम लोग मिला देते हैं नहीं तो एक कंप्लीट लाइन बन गया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो लाइन जा रही है ना, ये दर्पण के ऊपर क्या कर रही है, 90 डिग्री कोण बना रही है कि नहीं बना रही है। अगर थोड़े देर के लिए इसको हटा दिया जाए, मन में थोड़ी देर के लिए इसको हटा दीजिए तो देखिए तो आकर ये 90 डिग्री कोण बना रही है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि दर्पण पर स्थित आपतन बिंदु पर लंब रेखा को हम लोग अभिलंब कहते हैं। लंब का मतलब समझ जाइए 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी कि दर्पण पर स्थित आपतन बिंदु पर लंब रेखा अगर ये ऐसे अगर हो, यानी कि जब भी होगा ये क्या होगा, आपतन बिंदु पर ही लंब होगा, ठीक है। नहीं इसमें बहुत सारे बिंदु है ना, तो किसी भी बिंदु पर क्या होगा, 90 डिग्री कोण नहीं बनाएगा। कहाँ पर बनाएगा 90 डिग्री कोण, आपतन बिंदु पर बनाएगा। और आपतन बिंदु किसे कहते हैं आप अभी समझ गए हैं, आई बात समझ में। तो आपतन बिंदु पर जो लाइन लंब होती है उसी को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। अब डिफिनीशन परिभाषा इसको देखिए कैसे देंगे। नॉर्मल, द परपेंडिकुलर प्लेस्ड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। इसका हिंदी क्या हुआ कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब, यानी कि ये लंब कहाँ पर होगा, आपतन बिंदु पर होगा और कहीं भी नहीं होगा। जब आपतन बिंदु पर लंब होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। तो ये बात, यानी कि ये भी आपका क्लियर हो गया। अब है इसके अंदर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल और मिरर दर्पण, ठीक है। तो मैं थोड़ा देर के लिए हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उन दोनों को हम लोग तीनों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं इंसिडेंट एंगल। सबसे पहले आइए फिगर में एक बार और समझ लेते हैं, पिछले सेशन में तो आप समझे हैं। यही है आपका इंसिडेंट एंगल, आपतन का कोण। अब देखिएगा हम लोग मैथ में भी पढ़े हुए हैं कि किसी एक पॉइंट पर नहीं, जब दो किरणें आकर मिलती हैं तो एंगल बनता है। ऐसे ही पढ़े हैं ना मैथ में कि जब किसी एक पॉइंट पर दो अलग अलग दिशाओं से दो किरणें आकर मिलती हैं तो एंगल बनता है। तो मान लीजिए फिर से बनाते हैं, एक पॉइंट है, डायरेक्शन 4 होते हैं। अब अलग अलग डायरेक्शन से आएगा, मान लीजिए ये इधर से आ रही है किरण, है ना किरण, और एक आप और कहीं से भी ला दीजिए, मान लीजिए इधर से ला दीजिए, ठीक है। तो जो आपको मतलब कि शेप मिलेगा, जो आकृति आपको दिखाई देगी, इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बता रहा है कि यही हमारा क्या है, आपको आपतन का कोण है। तो आपतन का कोण बना कैसे है, यार देखिए ध्यान से। तो ये इधर से गई है ना, और फिर यहीं से ये रिटर्न हो गया, देख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक को आपतन का कोण बोला जा रहा है, ठीक है। आप फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपतन का कोण बोल रहे हैं। तो ये कोण बना किसके बीच में है, किसके बीच में बना है, आपको आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना है। यानी कि इस एंगल को आपतित किरण और अभिलंब मिलकर बना रहे हैं। अरे ये बात समझ में ना, क्लियर बात है कि ये जो कोण है इधर से ये जा रही है, यानी कि आपतित किरण ये है, और इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ही ना बना हुआ ये कोण, तो यानी यही दोनों मिलकर बना रहे हैं। तो यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन का कोण कहते हैं। इसी को देखिए परिभाषा में दिया गया होगा यहाँ पर, इंसिडेंट एंगल, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल।
यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, बिटवीन, है ना, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण कहते हैं। हिंदी में आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन का कोण कहलाता है। कोई भारी इशू नहीं है। देखिए एक चीज इसमें आप समझ लीजिएगा, पता है कि इसको, इस फोटो को एक बार आप इसको ध्यान से ना आप अपने दिमाग के अंदर इसको उतार लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा कि ये सिर्फ खुद आप इसका स्केच करें, ऐसे खुद क्या करें आप बनाएं और सबका नाम आप खुद से लिखें। जैसे मैं खुद से लिखा, बनाया और सबका नाम अपने आप से लिखा क्योंकि मुझे याद है। ठीक उसी तरह आप भी इसकी हर एक चीज़ को याद कर लेंगे और इस स्केच को भी याद कर लेंगे। तो खुद बनाएंगे और उसको अपने आप से जब उसको नाम लिखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ इसको हम ये बोल रहे हैं, इसको हम ये बोल रहे हैं। अगर यही समझ में नहीं आएगा तब इसको आपको रटना पड़ेगा, और रटने का मतलब हुआ कि सुबह रटिए तो शाम भुलाइए, या आज रटिए तो 2 दिन के बाद फिर उसको भूल जाइए। तो ऐसे आप कीजिए कि भूलने वाला काम ना हो, वो आपका ब्रेन के अंदर उतर जाए, माइंड में आ जाए। तो अगर इसको समझ जाते हैं तो आपको ये फोटो समझ में आ गया कि इंसिडेंट एंगल क्या है। ठीक उसी तरह रिफ्लेक्टेड एंगल, परावर्तन कोण कहाँ है, फोटो में देखिए, आइए यही है, बता रहा है कि ये है आपका परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण किसके किसके बीच में बना हुआ है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन का कोण कहते हैं। यही चीज़ तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ना हिंदी में, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। जो बोल रहे हैं वही तो लिखा हुआ है, जो आप बोलेंगे उसी को परिभाषा के रूप में लिखना होता है। इंग्लिश में देखिए, इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। और हिंदी आपको समझ में आ ही गया, क्लियर। अब आइए जिस पे सारा ये खेला हो रहा है, यानी कि मिरर, दर्पण, सारा नाटक दर्पण पर ही हो रहा है। वो क्या है, नहीं देखिए दर्पण को भी 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, आगे चल के आप उसको भी पढ़ेंगे। अभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, यानी कि प्लेन मिरर है, यानी हर जगह क्या होता है ये बराबर होता है। एक और तरह का भी दर्पण आता है जिसको हम लोग एस्फेरिकल मिरर बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। इसके जस्ट बाद में हम पढ़ाएंगे उसको, अभी तो समतल दर्पण का पहले ख़त्म कर लेना। उसको बोलते हैं एस्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। वो क्या होता है, टेढ़ा होता है। कैसे होता है जब उस पर आएंगे तो हम लोग समझेंगे। तो समतल दर्पण है क्या, यानी कि ऐसा समतल सतह, यानी कि ऐसा बराबर सतह जिसमें 2 भाग होता है। क्या होता है, 2 भाग, यानी कि 2 उसका हिस्सा होगा और उसमें से एक भाग जो होगा पेंट किया हुआ रहेगा और एक भाग क्या हुआ रहेगा, शाइनिंग करेगा, यानी कि चमकता हुआ रहेगा। अब आईना को देखे होंगे, अब कोई भी आईना मतलब कि जो टूट जाए, फूट जाए, आप उसको उठा कर देखिए, उसके जस्ट पीछे आप देखेंगे हरा, काला, लाल, किसी न किसी चीज़ से क्या किया रहता है, वह पेंट कर दिया गया होता है। अगर पेंट नहीं करेगा तो रोशनी क्या होगी, इधर से आएगी उधर पार करके चली जाएगी, और जब पार करके चली गई तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रोशनी को पार करके नहीं जाना चाहिए, रिफ्लेक्शन करने के लिए रोशनी को पार करके नहीं जाना चाहिए, उसी माध्यम में रहना चाहिए। इसलिए उसको क्या करते हैं हम लोग, पेंट कर देते हैं, यानी कि जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में है, दूसरी माध्यम को पार नहीं कर रही, यानी शीशा को पार करके नहीं जा रही है, तो वहाँ से क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मान लीजिए हम बॉल को फेंकते हैं, अगर बीच में दीवार नहीं आता है तो बॉल पता ना कहाँ चला जाएगा। अगर वही जैसे ही हम बॉल को फेंकते हैं, बीच में दीवार क्या होता है, आता है, तो बॉल क्या होता है, टकराता है और फिर क्या होता है, रिफ्लेक्ट आता है। अगर दीवार ना रहता तो क्या होता, बॉल पता ना अब कहाँ जाकर गिरता, कोई ठिकाना नहीं। ठीक उसी तरह रोशनी है, अगर रोशनी आ रही है, बीच में अगर कोई चीज़ नहीं मिलता है तो अनंत तक चली जाती है, बॉल के तरह। अब वही बीच में क्या हो जाती है, मिरर आ जाता है तो रोशनी मिरर से टकराती है
और फिर उधर ही वापस आ जाती है, ठीक बॉल की तरह। जिधर से हम बॉल फेंकते हैं उधर ही बॉल आ जाता है ना। हम इधर से फेंके हैं तो बॉल उधर जाएगा नहीं, इधर ही आ जाएगा। ठीक उसी तरह प्रकाश इधर से गई होती है उधर से वापस आ जाती है। तो आप यहाँ पर इसको भी समझ गए, रिफ्लेक्टेड एंगल को भी समझ गए। परिभाषा आपको याद करना है तो आप यहाँ से याद कर लेंगे। दर्पण को भी आप समझ गए, यानी कि दर्पण में कितने हिस्से होते हैं, 2 होते हैं। एक पर क्या होगा, अच्छे से पेंट किया हुआ रंग दिया गया होगा, मैंने उसको पोंछ दिया जाए किसी भी चीज़ से, कैसे भी करके आप उसको क्या करेंगे, ढक देंगे। और दूसरा क्या होगा, चमकदार होगा, चमकता हुआ रहेगा। यही आपका इंग्लिश में लिख दिया गया है, ए प्लेन सरफेस, यानी कि एक बराबर, यानी कि हम समतल सतह, विच हैज 2 प्लेन पार्ट, जिसके पास 2 ठो क्या होता है, प्लेन पार्ट होगा, भाग होगा, हिस्सा होगा। वन ऑफ देम, उनमें से एक, वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, यहाँ पर आर नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग सिंगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं। इज पेंटेड एंड उधर इज शाइनिंग, उधर मतलब दूसरा, इज मतलब शाइनिंग, चमकता हुआ होता है, यानी कि दूसरा क्या होता है, ग्लोइंग करता हुआ रहता है, चमकता हुआ रहता हुआ। इसी चीज़ को हिंदी में डाला गया है, एक समतल सतह जिसका 2 समतल भाग होते हैं, उनमें से एक कलई, पेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कलई किया रहता है और दूसरा चमक रहा होता है। यही हमारा क्या है, दर्पण है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण का मतलब बिल्कुल इधर भी बराबर, इधर भी बराबर। और स्फेरिकल दर्पण, चलिए जब आया है बात तो उसको बताते हैं। देखिए स्फेरिकल दर्पण ऐसे होता है, मैं इसको रब कर देता हूँ ऐसे, और एक होता है, मान लीजिए इधर से पेंट कर दिया गया इसको, ठीक है, और इधर से क्या होता है, वो चमकता हुआ रहता है। एक और भी स्फेरिकल मिरर होता है, ऐसे होता है, इसमें ऐसे पेंट करते हैं, अंदर की ओर से पेंट करते हैं तो बाहर की ओर से चमकता है। तो इसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक को बोलते हैं अवतल दर्पण, एक को बोलते हैं उत्तल दर्पण। बहुत जल्दी आने वाले सेशन में उसको भी हम लोग सीखेंगे। पहले ये बताइए कि आपको अब इसमें कोई भी डाउट है? नहीं है ना? तो फिर चलिए अब आइए, ये तो आप समझ गए कि समतल दर्पण में परावर्तन कैसे हो रहा है, आप ये देख लिए। अब क्या इसका कुछ नियम भी होता है, पिछले सेशन में बताया था कि इसका कुछ क्या होता है, रूल्स होता है, नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन का क्या होता है, एक मतलब कि अपना रूल्स होता है। तो आइए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इस पर ध्यान दीजिए आप लोग, ये देखिएगा, ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है आई, इसको बोलते हैं आर। आई इसलिए लिखा गया क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट एंगल, तो आई से शुरू हो रहा है। ये है रिफ्लेक्टेड एंगल, आर से शुरू हो रहा है। तो इसका 2 नियम, पहला नियम देखिए आपका है कि द इंसिडेंट रे reflected ray and normal are all in the same plane। जो आपका ये इंसिडेंट रे है ना, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल है, तीनों के तीनों क्या है, एक ही प्लेन भाग पर होंगे। जो भी प्लेन भाग होगा उसी के अंदर क्या होंगे, ये तीनों होंगे। अगर ऐसे नहीं होता है तो समझिए कि वह रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि आपका रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर है, इंसिडेंट रे यहाँ पर है, और नॉर्मल को उठाकर हमने इधर कर दिया, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो होने के लिए ऐसा होना चाहिए कि ये आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपका एक ही तल में हो, और तीनों क्या हो, आपको एक ही पॉइंट पर हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट, यानी कि आपतन के बिंदु पर। उसी चीज़ को आप देखिए यहाँ पर हिंदी में भी कर दिया गया है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, इंग्लिश हिंदी, ठीक है। इसका दूसरा लॉ है, बोथ द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, यानी कि जो दोनों एंगल होते हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। क्योंकि जब ये किरण गई है ना,
और जब दर्पण पर पड़ी है तो अभिलंब के साथ में अगर मान लीजिए 60 डिग्री के कोण बना रही है, सपोज डैट मान लेते हैं लोग कि 60 डिग्री के कोण बना रही है, तो एकदम बिल्कुल ये ज़रूरी है कि जब वो परावर्तित करेगी तो 60 डिग्री के कोण बनाते हुए ही परावर्तित करेगी। अगर वो दर्पण आपका समतल है तब, समतल दर्पण है तब, और कोई दर्पण है तो नहीं। अगर आपका आईना है, समतल दर्पण है, तो जब कोई भी लाइट जब उस पर पड़ेगी तो जितना डिग्री के एंगल बना रही होगी उतना ही डिग्री के एंगल अभिलंब के साथ बनाते हुए क्या होगी, फिर आपको वहाँ से वापस जाएगी, लौटेगी। इसलिए कहा जाता है कि आई इजकल टू आर, यानी कि इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। नीचे लिख दिए हैं आई इजकल टू आर, ठीक है। यानी कि ये ऐसे आपको शॉर्टकट में लिख दिया गया कि आई क्या होता है, आर के बराबर होता है। यही है आपको प्रकाश के परावर्तन का दो नियम। अब आप इसको याद रख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखने के लिए मतलब कि हमेशा आता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, हर एग्ज़ाम में प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं लिखो, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो आप साफ इसको जो है ना शरबत बना के ही जाइएगा, ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप उसको याद कर सकें। तो आज के सेशन में इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट सेशन में, यानी कि जिस दिन भी हम लोग को ये सब्जेक्ट होगा, उस दिन हम लोग पढ़ेंगे आई के बारे में, ह्यूमन आई। क्योंकि जब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, लाइट जब चैप्टर हम लोग जिस दिन शुरू किए थे, उसमें बहुत सारा टॉपिक किए थे, जिसमें प्रकाश पढ़े, लुमिनस, नॉन लुमिनस को पढ़े हैं, है ना, और क्या पढ़े हैं, सब भूल जा रहे हैं लोग, देख कर आइए। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो टॉपिक जो सब्जेक्ट आप पढ़ने आ रहे हैं, उस सब्जेक्ट को आप एक बार स्टडी करके आइए तो ही बेटर होगा। नहीं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए आज, नहीं, अब इसके बाद में जो टॉपिक है वो आपका है ह्यूमन आइज है, मानव नेत्र। तो नेक्स्ट जो आपका होगा मानव नेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही रहने दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल के मतलब कि सेशन में।